दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं दुनिया के ऐसे देशों के बारे में जहां सेक्स वर्कर्स को पेंशन योजना मिलती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस तरह की रोचक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वो देश है जहाँ सेक्स वर्कर सरकार को टैक्स देती है और बदले में उनको पेंशन योजना मिलती है। दोस्तों एक आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 100 प्रमुख देशों में से 49 में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिली हुई है, जबकि 12 देशों में इसे कुछ शर्तों के साथ मान्यता हासिल है। दोस्तों फ्रांस की सरकार ने एक कानून पास कर सेक्स के लिए पैसे देने को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस तरह फ्रांस यूरोप का 5वां ऐसा देश बन गया था जहाँ सेक्स वर्कर्स को ग्राहकों को अपराधी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों इससे पहले स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और इंग्लैंड भी ऐसा ही कानून बना चुके हैं। हालांकि एक सच यह भी है कि वेश्यावृत्ति का पेशा भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में बैन होने के बावजूद भी किसी न किसी रूप में जारी रहता है। दोस्तों वेश्यावृत्ति आधुनिक समाज की देन भी नहीं है। दोस्तों दुनिया के तमाम देशों में राजा महाराजाओं के काल से ही यह पेशा न सिर्फ चला रहा है बल्कि यहाँ खूब विस्तार भी हुआ है। लेकिन असल समस्या यह रही है कि इस पेशे को अपनाने वालों को समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा है, जबकि कई देशों ने इसे कानूनी हक देकर मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी किया है। दोस्तों बात करते हैं न्यूजीलैंड देश के बारे में। दोस्तों यहाँ साल 2003 में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दी गई थी। इसके लिए बाकायदा सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार कानून के तहत वेश्यालयों को लाइसेंस जारी किया गया था, यानी सेक्स वर्कर्स को दूसरे कर्मचारियों की तरह ही रोजगार से संबंधित सामाजिक लाभ मिलते रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं नीदरलैंड देश के बारे में। दोस्तों देह व्यापार में एम्स्टर्डम का रेड लाइट एरिया दुनिया का सबसे मशहूर हिस्सा माना जाता है। दोस्तों अन्य देशों से उलट यहाँ लोग छिप छिपा कर रेड लाइट एरिया में नहीं जाते हैं, बल्कि शीशे की खिड़कियों के पीछे लाल रोशनी में यहाँ सेक्स वर्कर्स के थिरकते जिस्म को देखने यहाँ टूरिस्ट खासतौर से पहुँचते हैं। दोस्तों बात करते हैं जर्मनी देश के बारे में। दोस्तों जर्मनी दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ वेश्यावृत्ति को सबसे पहले कानूनी अधिकार दिया गया था। दोस्तों 1927 से ही यहाँ वेश्यालयों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों सेक्स वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही इंश्योरेंस जैसी पहल भी यहाँ की गई थी। दोस्तों यहाँ यौनकर्मी अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, जबकि एक निश्चित समय के बाद उन्हें पेंशन भी दी जाती है। दोस्तों बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश में भी वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता हासिल है। हालांकि यहाँ नाबालिगों की तस्करी एक गंभीर समस्या है, लेकिन वैश्यालय चलाना या वेश्यावृत्ति करना यहाँ जायज माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रिया देश के बारे में। दोस्तों यहाँ वेश्यावृत्ति पूरी तरह से कानूनी है। सेक्स वर्कर्स की सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। दोस्तों सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर समय समय पर उनकी सेहत की जांच भी होती रहती है। दोस्तों इस पेशे के लिए उम्र की सीमा कम से कम 19 साल है, जबकि देश के दूसरे कर्मचारियों की तरह सेक्स वर्कर्स भी अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देती रहती हैं। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ी समस्या मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति की है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में। दोस्तों कंगारुओं के देश में वेश्यावृत्ति को लेकर कानून राज्य दर राज्य अलग अलग है। दोस्तों कुछ इलाकों में इसे कानूनी मान्यता हासिल है, जबकि कुछ राज्यों में इसे गैर कानूनी भी माना जाता है। दोस्तों यहाँ भी वेश्यालय के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं बेल्जियम देश के बारे में। दोस्तों पश्चिमी यूरोप के इस देश ने वेश्यावृत्ति को लेकर तमाम पाबंदियां तोड़ने की कोशिश की है। दोस्तों यहाँ वेश्यावृत्ति के लिए लाइसेंस मिलता है और इस पेशे को कला के तौर पर लिया जाता है। और तो और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ वेश्यावृत्ति में फिंगरप्रिंट तकनीकी और की काइस जैसी की व्यवस्था भी की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं ब्राजील देश के बारे में। दोस्तों दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील में वेश्यावृत्ति को लेकर कानून जरा हटके है। दोस्तों यहाँ स्वतंत्र तौर पर वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन वैश्यालय चलाना या सेक्स वर्कर्स को किसी भी रूप में कर्मचारी के तौर पर रखना गैर कानूनी माना जाता है। हालांकि भ्रष्टाचार के कारण वैश्यालयों के वजूद से इनकार भी नहीं किया जा सकता, जबकि बच्चों को वेश्यावृत्ति में शामिल होना या उनसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराना यहाँ एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों एक आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील में 2.5 लाख से लेकर 5 लाख बच्चे वेश्यावृत्ति का हिस्सा हैं। दोस्तों बात करते हैं कनाडा देश के बारे में। दोस्तों वेश्यावृत्ति को लेकर साल 2014 में लागू नया कानून कनाडा में वेश्यावृत्ति को तो कानूनी अधिकार देता है, लेकिन इस और खरीद को गैर कानूनी मानता है। यानी अगर आप चाहें तो वेश्यावृत्ति कर सकते हैं, लेकिन इसे कारोबार के तौर पर अपनाना गैर कानूनी माना जाता है।
दोस्तों अब बात करते हैं ग्रीस देश के बारे में। दोस्तों ग्रीस में भी वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा है, जबकि अन्य लोगों की तरह यहाँ सेक्स वर्कर्स को अपना मेडिकल बीमा भी कराना होता है। दोस्तों यहाँ यौन कर्मियों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और बाकायदा आईडी कार्ड भी जारी किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इक्वाडोर देश के बारे में। दोस्तों इस देश में सेक्स वर्कर से संबंधित सब कुछ कानूनी है। यहाँ वेश्यावृत्ति करना, अपना शरीर बेचना और चकला घर चलाना सब कुछ जायज माना जाता है। लेकिन अगर किसी से जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराई जाती है तो इक्वाडोर में उसके लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।